की हैसियत से तो मैं आपसे बात करूंगा ही करूंगा। पहले आप हमें ये बताएं कि आप बहैसियत जम्मू कश्मीर के एक शहरी इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? वासिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस डिबेट में लेने के लिए। जी, आपके सवाल पे ये बोलूँगा कि दिस इज़ डेफिनेटली नॉट एनी ऑर्डिनरी बाईपोल इलेक्शन। खैर, नगरोटा की जो सीट है, आई ब्रॉडली मुझे ये लगता है कि दिस इज़ मोस्टली अ फाइट जहां नगरोटा की सीट पे बीजेपी पूरे दमखम से लड़ेगी, ये नैरेटिव या ये एप्रीहेंशन को डिफीट करने के लिए कि यहाँ हमारी एंटी इनकम्बेंसी है। और बड़गाम में ऑफ कोर्स बड़गाम ज़्यादा हाईलाइट सीट रहेगी क्योंकि नेचुरली उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद यहाँ से कंटेस्ट किया था और एक बड़े नंबर से जीत के आए थे वहाँ से। तो बड़गाम मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा फोकस सीट है, गिवन चीफ मिनिस्टर की अपनी सीट रही है। तो अगर फॉर एग्जांपल नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सीट हार जाती है तो देन एक वैलिडेशन लग जाएगी इस फैक्ट को कि जो है एंटी इनकम्बेंसी एक साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और एक सेंस ऑफ रिजेक्शन है लोगों के अंदर, कॉमन इलेक्टोरेट में। इसी में पीडीपी जो है अब जो बड़ी कोशिश कर रही है ये एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि साहब अब जो आपका ट्रेडिशनली ये नहीं तो वो ऑल्टरनेटिव दैट इज पीडीपी, ये वेव हम अब सॉर्ट ऑफ अपनी ओर डाइवर्ट करें इन प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट असेंबली इलेक्शंस। तो वो भी बड़ी दमखम से लड़ेंगे अपना एक एज प्रीकर्सर अपना एक नैरेटिव सेट करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स बाकी पार्टियां भी पार्टिसिपेट नेचुरली करेंगी। बिल्कुल। मुनीब, मैं अगली बार आऊंगा तो आपसे पूछूंगा कि जेकेपीसी का स्टैंड क्या है, पॉलिटिकल स्टैंड इन दोनों चुनाव को लेकर जेकेपीसी क्या सोचती है, क्या अब कहां से अपने उम्मीदवार देगी या नहीं देगी, अगर नहीं देगी तो किसका सपोर्ट करेगी, देगी तो क्यों देगी। बहरहाल हमारे साथ इफ्रा जान जुड़ चुकी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्सपर्सन है, और अहमद अयाज भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अहमद अयाज साहब, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा सिर्फ छोटा सा आप हमें एक इसका हीट कितना है, मतलब ये नगरोटा और बडगाम जो सीट है ये पॉलिटिकली कितना ज्यादा जो है ये मतलब हीटअप हो चुका है, कितना ज्यादा ये नाक की लड़ाई बन गई है। भले ही ये 2 असेंबली हल्के हैं और बाई इलेक्शन है, लेकिन इससे कहने कहीं एक बहुत बड़ा पैगाम जाएगा, इसके नतीजे जो है वो बहुत बड़ा असर छोड़ेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत पर। नहीं, जहाँ तक बडगाम का ताल्लुक है, वेल वो एक मसला है इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में, चूंकि जो पिछली बार इलेक्शन हुआ उसमें उमर अब्दुल्ला साहब बड़े इम्पोर्टेंट कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहे हैं और कहीं जो 54,000 के आसपास वोट्स उन्होंने ले लिए, जबकि उनका जो नियरेस्ट जो था तो उसका 17,000 के कुछ वोट्स थे पीडीपी कैंडिडेट को। और ये तब की पोजीशन है जब बहुत अच्छी पोजीशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और उनकी उस इलेक्शन में काफी वोट्स भी आए और सीट्स भी आए जी। अब चूंकि एक दो चीजों का फैक्टर रहेगा, ये डिपेंड पहले करेगा कि तब से आज तक सिचुएशन क्या बदली है। जहां तक बडगाम का सीट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, वेल सिचुएशन काफी बदली हुई नजर आ रही है। एक ये कि इनकम्बेंसी फैक्टर का भी एक इशू रहेगा और जो परफॉर्मेंस गवर्नमेंट में रही 1 साल से वो भी कोई इतनी खास नहीं रही है, उसका इफेक्ट जरूर रहेगा। और दूसरा ये जो रूहुल्लाह साहब का जो अलहदगी इख्तियार करना है इस लिहाज से कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट के लिहाज से, तो इसका एक ज़रूर असर रहेगा। तो लिहाजा इसको टोटलिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक चैलेंजिंग माना जाएगा जहां तक हम देख रहे हैं। अब उसके साथ साथ ये भी देखना है कि ऑल्टरनेटिवली वहाँ कौन से लोग आते हैं, और पीडीपी तो आ ही जाएगी, जो सेकंड लार्जेस्ट रही है पिछली बार भी, वो तो आ ही जाएगी कॉन्टेस्ट में, लेकिन देखना कि कैंडिडेट्स पर भी काफी निर्भर करेगा। लेकिन बिल्कुल अयाज साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं। मैं दरअसल इसकी तपिश जो है कितनी, वो थोड़ा सा अंदाजा लगाना चाह रहा था। चैलेंजेस क्या है, कौन केमिस्ट्री क्या बनेगी, फिजिक्स क्या बनेगा, वो अलग बात है, लेकिन ये जो तपिश है इसकी, चूंकि स्टेक दाव पे लगा, पूरी सरकार का स्टेक जो है दाव पर लग गया है। अगर कुछ ना कुछ ऐसा वैसा हो जाता है बडगाम की सीट पर, तो क्या मतलब असर इसका पड़ेगा। इफ्रा, आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इफ्रा जान, नेशनल कॉन्फ्रेंस की।
इफ्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितना अहम है ये चुनाव? मतलब कई बार ऐसा होता है कि चुनाव लोग लड़ते हैं, हार जाते हैं, ठीक है हार गए, जीत जाते हैं जीत गए, लेकिन ये चुनाव कितना अहम है? देखिए, पहली बात तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी एक सीरियस पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके लिए एक लंबरदार का चुनाव भी अहम होता है। अगर आप देखेंगे जिस तरह से बीजेपी फॉर इंस्टेंस, बीजेपी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी, आपने देखा होगा जब 2024 का जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन हुआ, जब सबको पता था कि बीजेपी कश्मीर से 4 सीटें भी नहीं ले सकती हैं, आपने देखा कि बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी ने कश्मीर के इलेक्शन को कितना सीरियसली लिया। हमने देखा कि कितने ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं खड़े किए गए एक एक सीट पे, कैंडिडेट्स जिनका आपने नाम भी नहीं सुना था। तो सीरियस पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो हर चुनाव को सीरियसली लेती हैं और हर इलेक्शन को सीरियसली लेती हैं। नॉन सीरियस पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक चुनाव, या पॉलिटिकल पार्टीज जो बहुत लिमिटेड होती हैं अपने एरिया में, उनके लिए कोई एक चुनाव बहुत कम मायने रखता है, जहां पे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा ना हो। कहीं तो आप ये मान रही है कि ये चुनाव काफी अहम है? हर कोई चुनाव अहम होता है, जैसे मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, कोई भी इलेक्शन हो, लंबरदार का इलेक्शन क्यों ना हो, पंचायत क्यों ना हो, म्युनिसिपैलिटी क्यों ना हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हर इलेक्शन जो होता है अहम रहता है। लेकिन एक चीज है जो बार बार जैसे बताया जा रहा है कि जो आज होगा वो 2029 के लिए, इट विल सेट द बॉल रोलिंग फॉर 2029। ये भी हमने देखा है कि चुनाव में जो है ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने देखा कि आपको याद होगा जब 2024 में मई का महीना था, हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो इलेक्शन बारामुल्ला से हार गए और सबको लगा था कि दैट इज सेट द बॉल रोलिंग फॉर असेंबली इलेक्शंस। लेकिन आपने देखा असेंबली इलेक्शंस में जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना बढ़ चढ़ के जम्मू और कश्मीर की आवाम ने उनको सामने बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इफ्रा, इससे इनकार नहीं है, 2-2 सीट से उमर अब्दुल्ला चुनाव जीत गए, बडगाम भी जीत गए, गांदरबल भी जीत गए, लेकिन हालात बदले हैं, परिस्थितियां बदली हैं। सवाल अब इस नए बदले हुए हालात का है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इन बदले हुए हालात में एनसी के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है, ये चुनौती कितनी बड़ी है? बडगाम की सीट वैसे तो होना ही चाहिए कि आपकी सरकार है, सरकार का पॉपुलर तो दोनों जगह जीत जाए। बिल्कुल, जब आप कहते हैं कि हालात बदले हैं, मुझे भी लगता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी लगता है हालात बदले हैं, लेकिन किस लिहाज से बदले हैं? हालात इस लिहाज से बदले हैं कि अब जम्मू और कश्मीर की आवाम समझ चुकी है कि जब तक डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जम्मू और कश्मीर में रहेगा, तब तक जो है जम्मू और कश्मीर के लोगों को और उनकी आवाम को अपना चुनावी हक भी वापस नहीं मिलेगा। और वो लड़ाई जो है वो और तेज हुई है, वो और गर्म हुई है, वो और आगे जाएगी। इसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, आपने देखा हम लोगों ने 1 साल से कितनी कोशिश की, डिप्लोमेटिकली कोशिश की, बहुत नरम लहजे से कोशिश की, कितने तमीज से पॉलिटिकली, जिसको पॉलिटिकली राइट कहते हैं अंग्रेजी में, तरीके से हम लोगों ने स्टेटहुड लाने की कोशिश की, उनसे बात की। लेकिन ऑब्वियसली अब सबको समझ आ चुका है कि बीजेपी जो है ये सीधी उंगली से यहाँ घी निकलने वाला नहीं है। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज कमजोर होती है, लोग भी ये समझ चुके हैं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर होती है या कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का वोट किसी भी हिसाब से स्कैटर होता है, तो इसमें जो विनर है वो हमेशा बीजेपी रहेगी, और वो बीजेपी रहेगी जिसने इस वक्त जम्मू और कश्मीर के 1,35,00,000 लोगों का हक लिया है। तो ऑफ कोर्स हमें लगता है हालात बदले हैं और इस हिसाब से बदले हैं कि लोग अब इस चीज को बखूबी समझते हैं। अभी तक तो जब तक इलेक्शन हुए थे तब तक हम लोगों को बोल रहे थे कि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ठीक नहीं रहता। अब जम्मू और कश्मीर की आवाम खुद देख रही है कि डुअल सिस्टम में किस तरह से उनको सताया जा रहा है। ठीक है, एक मिनट इफ्रा, लेट मी गो टू अभिजीत जसरोटिया, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि वक्त चूंकि अब तेजी से कम होता जा रहा है तो सबको इसमें शामिल कर ले। अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बडगाम और ये नगरोटा, क्या ये चुनाव, मतलब ये चुनाव से बड़ा चुनाव हो गया है? हालांकि बाई इलेक्शन है, बहुत ज़्यादा अक्सर ये होता है बाई इलेक्शन लोग सीरियसली नहीं लेते, बाई इलेक्शन के मैंडेट को भी कई बार सीरियसली नहीं लिया जाता है, लेकिन ये बाई इलेक्शन क्या अलग है? और ये जो आपने 2 उम्मीदवार दे दिए हैं, इसमें आप कहीं ना कहीं इस मामले में तो आगे निकल गए कि एनसी अभी सोच ही रही है और आपने उम्मीदवार घोषित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरी नमस्कार। देखें, 2 चीजें, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखें, हमारे लिए हर चुनाव सीरियस होता है, जिसमें जमहूरियत को मुझे लगता है कि जो नींव है इस देश की वो जमहूरियत ही है, और जमहूरियत को जिसकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर चाहे कोई भी चुनाव हो, बोले वो पंच सरपंच का हो, बीडीसी डीडी, हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट है। हमका एटलीस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस और
पीडीपी की तरह नहीं है, जिनको लगता है कि 5 सरपंच का चुनाव कराना जरूरी नहीं है, इसी कारण शायद वो करवाते भी नहीं थे, कोई एक आधी बारी गलती से करवाया होगा। बीडीसी डीडीसी नाम के प्राणी का किसी को पता ही नहीं था। 3 टायर सिस्टम क्या होता है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी 4-5 साल पहले ही पता लगा उसके बारे में। तो इनके लिए तो खैर चुनाव, इनके लिए चुनाव वही होता है हमारे लिए, ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। इनके लिए अपनी पार्टी के लिए और अपने खानदानी राज के लिए चुनाव किए जाते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। अब देश की जो जमहूरियत है वो खानदानी राज से नहीं चलती, वो लोगों से चलती है। हम भी चाहते हैं कि आम इंसान जो भी है, पसमानदा गरीब, कोई भी गरीब का बच्चा किसी गांव से उठकर आए वो भी गुपकार के गलियारों तक पहुंचे। ऐसा नहीं है कि चंद फैमिलीज का पेटेंट राइट है कि वही गुपकार के गलियारों में बैठेंगे और दूसरे को वहां नहीं आने के। शायद इसीलिए गुपकार आज तक और यही राज रहा है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अब इनको परेशानी भी यही हो रही है कि जब खासकर पिछले चुनावों में जब बारामूला से लोगों ने टाटा बाय बाय कर दिया था, उसके बाद इन्हें किस हद तक जाना पड़ा और किस तरह से लोगों से वोट मांगना पड़े हमें अच्छी तरह से पता है। लेकिन अब आप देखिए इनकी विडंबना समझिए और उनकी मुश्किल समझिए कि बड़गाम में इनके खुद के कैडर ने इन्हें टाटा बाय बाय कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम आपके लिए कैंपेन नहीं करेंगे। कारण ये है कि जो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज से 4 दिन पहले कहा था कि आपने लोगों से 1 साल वादे किए, आपने लोगों को 1 लाख नौकरियों के वादे किए, आपने 12 सिलेंडरों की बात की, आपने लोगों के साथ मुफ्त राशन की बात की, आपने लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की। जब आप कुछ नहीं कर पाए और इनके डिप्टी सीएम साहब जो लॉलीपॉप घूमते हैं, जब उनको जवाब मिल गया इन सब चीजों का, तो आज इनको उनकी परेशानी सामने दिख रही है। अब होता ही है कि गलती क्या की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये गलती की कि 50-60 साल में पहली बार जहमत कर ली इन्होंने मैनिफेस्टो बनाने की। इनको लगा मैनिफेस्टो क्या है, आज तक लोगों ने हमें कौन सा पूछा जो आप पूछेंगे। लेकिन जब आपने लिख कर दे दिया तो लोग अब लिखे हुए पे तो यकीन करेंगे। अच्छा ठीक है, आपको अपने मैनिफेस्टो पे यकीन हो ना हो। डॉक्टर अभिजीत मेरे पास देखिए वक्त बहुत तेजी से कम हो रहा है। मैं चाह रहा हूं कि एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हम दोनों को दे पाए। मुझे एक मिनट आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। अभिजीत सिर्फ मुझे तीन पॉइंट बताएं जिसके बुनियाद पर आपको लगता है कि दोनों सीटें बीजेपी जीत जाएगी। 3 पॉइंट, फिर मैं इफ्रा से काउंटर लूंगा जी। देखें 3 पॉइंट सबसे बड़ी यही आती है कि लोगों को अगर किसी के वादे पे यकीन है तो भारतीय जनता पार्टी के वादे पे यकीन है। लोगों को पता है कि दूसरा अगर 3 टायर सिस्टम किसी ने रिस्टोर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वही कर दिखाएगी। लोगों को पता है अगर 42,000 नौकरियां 3-4 सालों के अंदर आई। दूसरा पॉइंट, बिल्कुल दूसरा पॉइंट यह है कि लोगों को यह पता है कि अगर किसी ने नौकरियां दी पक्की तो भारतीय जनता पार्टी ने 42,000 नौकरी दी। इन्होंने 1 लाख वो नौकरियों का केवल छलावा किया है, वादा पूरा नहीं करेंगे। लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ तीसरा पॉइंट हम दोनों जम्मू और कश्मीर को अपनी 2 आंखों की तरह समझते हैं, इनकी तरह एक आंख से नहीं देखते। ठीक है इफ्रा आपके पास आ रहा हूं। यस योर आंसर। एक क्विक रिबैटल देना चाहती हूँ। कम से कम आज के दिन तो खानदानी मत कीजिए। 2 टिकटें दी हैं दोनों खानदानी। 60 साल से कर रहे हैं, आज के दिन भी ना करें। लेट्स नॉट गेट इनटू। मैंने इनको बिल्कुल नहीं टोका कि अब मुझे बोलने नहीं देंगे, क्योंकि अब इनको पता है अब मैं जवाब देना शुरू कर दूंगी। आज के दिन तो कम से कम खानदानी बीजेपी वालों को नहीं करना चाहिए था। मुझे तो लग रहा था कि आज इनको थोड़ी शर्म आई होगी, हया से बैठे होंगे। दिस इज अ पॉइंट। जी सुन लीजिए। 2 बड़गाम, 2 चुनाव, 2 बाईपोल्स आज डिक्लेयर हुए हैं। दोनों बाईपोल्स खानदानी लोगों को टिकटें दी हुई हैं। कोई भी जो है एक पॉलिटिकल वर्कर किसी के वालिद इस दुनिया में नहीं रहे। अरे आप एक महिला है, थोड़ी लज्जा कीजिए मैडम। किसी के वालिद इस दुनिया में रहे, उस बच्ची को अगर हम आगे लेकर आ रहे हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, मुझे बताएं जरा। किसी के वालिद इस दुनिया में नहीं रहे, किसी टाइम पे आपकी पार्टी को यहाँ तक दिस इज नॉट द वे, दिस इज ऑब्नॉक्शियस व्हाटएवर यू आर टॉकिंग। He's a lady. This is obnoxious. This is bizarre. एक बच्ची जिसके वालिद आप इस दुनिया में छोड़ देंगे। अगर आप इनको रोकेंगे नहीं, मैं बैठूंगी इस डिबेट पे। She's talking. How can she talk about a girl who is not? ठीक है, ओके, लेट मी हैव। कैसे कर सकती है ऐसी बात? एक मिनट, उनके वालिद इस दुनिया में नहीं है। नहीं, ये बात किस उठाई? मैं किसी देखिए मैं कुछ कहने जा रहा। इफ्रा को राइट है यहाँ पे जवाब देने का। 1 मिनट अभिजीत जी, आपने कुछ पॉइंट उठाया, तो जवाब तो सुन लीजिए भैया। आपको जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। आप जवाब सुनिए फिर आप जवाब दे दीजिएगा। वालिद का साया उसके सिर पर, आप जरूर जवाब दे दीजिएगा। How can she talk like that? ठीक है, ओके, लेट मी आस्क जी। इफ्रा कंप्लीट टॉक। 20 साल रहे हैं वो, थोड़ी लज्जा कर लीजिए। प्रॉब्लम जो बीजेपी वालों की है कि ये बिजाती तौर पे सब पॉलिटिशियन नहीं घूमते हैं। आधे से ज्यादा तो इनकी गुंडागर्दी चलती है। ये बताता है कि कितनी बड़ी पार्टी है। आपकी पोलिटिकल पार्टी नहीं है, आपकी अब्दुल्ला। इनका गुंडागर्दी का तरीका है, इसमें तो गुंडागर्दी के साथ आई विल नॉट बी एबल। महिलाओं की आप इस तरह की बात कर रही हैं। हम लोग तो गुंडे हैं नहीं, बात कर रही हैं। एक हम लोग तो गुंडे हैं सिर पे नहीं है, आप उसके लिए ऐसी बात करेंगी। गुंडागर्दी करते रहिए, आप गुंडागर्दी करते रहिए, आप गुंडागर्दी करते। गुंडागर्दी 60 साल आपने करते रहिए, गुंडागर्दी वजह से बनी है।
करते रहिए गुंडागर्दी, आप गुंडागर्दी करते रहिए, 2010 में 120 करते लोग रहिए आपने मार दिए थे, याद है आपको? सर जी, आप अपने गुंडापन को दिखाइए सबको कि आप कौन से गुंडे हैं। 1987 में MUF की आप लोग गुंडे हैं और यही आप अभिजीत इफ्रा, देखिए आप दोनों चुनाव मैदान में जा रहे हैं, मानता हूं काफी तकलीफ से चुनाव की, लेकिन एक डेकोरम मेंटेन कीजिए। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी मौजूद हैं, उनका मैं रिएक्शन लेना है जी। अभिजीत इफ्रा प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। I will not continue like this on a debate where I'm not allowed to. ठीक है, एक मिनट अभिजीत जी एक मिनट प्लीज। अरे आप इतने सुलझे हुए हैं, फिर आप भी ऐसी बात करेंगे, बात तो आगे बढ़ने दीजिए ना, प्लीज होल्ड ऑन। Why should I be wasting my time? इनको म्यूट कर दीजिए, अपनी टीम को एक मिनट डॉक्टर अभिजीत प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। I will not say waste my time sitting. इफ्रा मुझे 3 पॉइंट बताइए, जो सवाल मैंने डॉक्टर अभिजीत से किया था, 3 पॉइंट बताइए कि एनसी ये चुनाव जीतने जा रही है। 3 पॉइंट इफ्रा, जहां 3 पॉइंट, 3 बुनियादी बातें कि एनसी ये चुनाव जीत रही है। जिसके वालिद का जी, पहली बात तो क्योंकि हम हिपोक्राइट नहीं, अभिजीत जी का थोड़ा ऑडियो कम कर सकते हैं पीसीआर जी। खानदानी पहली बात, चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि हिपोक्राइट नहीं है इन लोगों की तरह कि खानदानी लोगों को वोट दे के। एक मिनट, उससे बात आगे बढ़ गई इफ्रा, उससे बात नहीं करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमें 3 पॉइंट बता दीजिए, 3 बेसिक पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनसी थिंक्स दैट ही इज गोइंग टू विन द इलेक्शन, प्लीज। आई विल रिस्पॉन्ड। First point is we are not hypocrites जो खानदानी ठीक है, ओके ठीक है। दूसरा पॉइंट, वोट दे, चुनाव दे दिया। पॉइंट नंबर 2, अब दूसरा पॉइंट सुन लीजिए। पिछले 11 साल से जम्मू और कश्मीर में तबाही मचा के रखी है इस बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी ने, और 1 साल सरकार आपकी है, आप कह रही तबाही मचा रखी है, ये क्या बात हो गई? 1 साल से जो लोगों को लॉलीपॉप देके रखा हुआ है ना, बीजेपी का एक ही 1 पॉइंट एजेंडा रहा है, लद्दाखी को कश्मीरी, लद्दाखी को बोलना डोगरा ने तेरा खाया। चलिए ओके थर्ड पॉइंट इफ्रा, थर्ड पॉइंट, वक्त कम है, तीसरा पॉइंट इनको जी, बीजेपी का जो डिविजिव एजेंडा है कि लद्दाखी को बोलना डोगरा ने तेरा खाया, डोगरा को बोलना कश्मीरी ने तेरा खाया, जो डिविजिव एजेंडा इनका 3 कम्युनिटीज को लड़ाने का है। ठीक है। अब देखिए मेरे पास वक्त बहुत कम है। अयाज साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अयाज साहब, जिस तरह से दोनों पार्टियों के प्रवक्ता यहां बिहेव कर रहे हैं, इससे ये तो पता चल रहा है कि चुनाव का हीट क्या है। मैं ये जानना चाहता हूं अयाज साहब, ये अभी आगे कितना हीट देखने को मिलेगा हमें आगे, बहुत शॉर्ट में जरा बताइएगा अयाज साहब। नहीं, सही बात है। इनका ये जो हमारे को डिबेट में दिख रहा है, इसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ग्राउंड की पोजीशन क्या हो सकती है। कोई कंफर्टेबली कोई उस लिहाज से तो बात नहीं करता है। एवरीबडी इज ऑलमोस्ट in a way you can understand from the debates and the attitudes you can understand। तो फैक्ट यही है कि बड़गाम में काफी चैलेंजिंग रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जैसे मैंने बता दिया, व्हाटएवर द कंडीशन, चाहे कैंडिडेट्स कौन भी होगी क्या होगी। लेकिन नगरोटा के लिए, क्योंकि कोई सिचुएशन इलेक्शन से आज तक ऐसी कोई नेगेटिव नहीं बदली है बीजेपी के लिए, उन्होंने कम से कम अपने आप को मेंटेन करके रखा है, इसके बावजूद कि वो गवर्नमेंट में डायरेक्टली नहीं है जम्मू कश्मीर में, लेकिन फिर भी दे हैव बीन मैनेजिंग देयर वोट बैंक। तो एज सच उनके लिए चैलेंजिंग नहीं रहेगा। मुनीब आपके पास आता हूं, वक्त थोड़ा कम है। कितना तीखा हमला हम आगे देखने जा रहे हैं एक दूसरे पर, सियासी लड़ाई कहां तक जाएगी ये? वैसल साहब, मैं थैंक यू फाइनली मुझे टाइम देने के लिए। वेरी कंग्रेचुलेशंस टू बोथ इफ्रा एंड अभिजीत। इनको आज शाम का ऑप्टिक्स मिल गया, दोनों अपने अपने हैंडल्स पे चलाएंगे अपने अपने वोटर्स को खुश करने के लिए। मैं एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव डिबेट के लिए आया था जहां लोगों की बात होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेट, चलिए ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर इस वक्त अगर आप पता करवाएंगे, इन दोनों के लीडर्स कहीं इकट्ठे बैठे होंगे जहां फिक्स्ड मैच की तैयारी चल रही होगी। ओके कमिंग टू यू इफ्रा एंड डॉक्टर अभिजीत। देखिए प्लीज, मैं चाहूंगा कि देखिए आप लोगों को बुलाया इसीलिए कि आपकी बात सुनी जाए, दर्शकों तक बात पहुंचे, लेकिन एक जब कोई एक कह रहा हो तो दूसरा ना कहे, बेहतर होगा ना। अपनी बात रखिए। मैं दोनों को 20-20 सेकंड दे रहा हूं। अभिजीत आपको देता हूं 20 सेकंड, चलिए स्टार्ट कीजिए। फाइनल कमेंट, आई विल गिव यू बोथ 20 seconds each। डॉक्टर अभिजीत, I'll continue with mine। सबसे पहली बात, बड़े दुख की बात है, एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने इनकी पॉलिटिकल पार्टी को बनाया, इतने साल इनको दिए, आज उन मरहूम की अगर बच्ची अगर इस फील्ड में उतर रही है तो देखें उनको ये अपनी पार्टी के साथ मिला रहे हैं कि हमारे खानदानी राज के साथ उसे मिला है। कितना अफसोस होता है मुझे ये सोचकर कि इतनी देर उन्होंने आपकी पार्टी की खिदमत की थी, आज थोड़ा तो उनको सोच लेना चाहिए। और एक ऐसी बच्ची के लिए जिसके बाद आपके पास आऊंगा, थोड़ा समझाइए, इस तरह की बात करेंगे जब ऐसे लोग, तो आपको वैसे बड़गाम टाटा बाय बाय करने की तैयारी में है, जिस तरह से आपके आगा रूला ने आपको टाटा बाय बाय किया है, वहां के लोग भी आपको। और
इस बार कोई भी टोपी वोपी उतारने से कुछ नहीं बनेगा। ओके, इफ्रा कमिंग टू यू नाउ। इफ्रा बोलें, 20 सेकंड है, फाइनल कमेंट देना है आपको जी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किसको टिकट देती है, ये उस पॉलिटिकल पार्टी का 100% प्रोरोगेटिव होता है। लेकिन जो लोग अपने लीडर्स के बच्चों को टिकट देते हैं, जबकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हजारों वर्कर काम कर रहे होते हैं, उन लोगों को कोई हक नहीं है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को खानदानी बोलने का। ये मेरा एक लिमिटेड पॉइंट है। दूसरा मेरा लास्ट पॉइंट रहेगा इस डिबेट के लिए, अभिजीत जसरोटिया साहब की पॉलिटिकल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, पार्लियामेंट में, जगह जगह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 1,35,00,000 लोगों से वादे किए हैं, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी अपना 1 साल का वादा, इट इज मोर देन 27 यू आर गिविंग एक साल का अपना वादा लोगों के साथ निभा लीजिए। 1 लाख नौकरियां कहां पर है, 12 सिलेंडर किधर है, डेली वेजर कब आपने पक्के करने हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली कहां पर है, अपने वादा जरा बताएं, एक वादा बताएं जो आपने पूरा किया है। टेल मी ए सिंगल प्रॉमिस व्हिच यू हैव फुलफिल्ड विद दिस वोटर्स, सिंगल प्रॉमिस यू टेल। चलिए, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप तमाम पैनलिस्ट का, तमाम मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन ये जो मैंने शुरू में कहा था कि ये जो चुनाव है ना, ये 2 असेंबली हलकों का बाई इलेक्शन है, लेकिन इसकी तपिश बहुत ज्यादा है, आपको इस डिबेट से महसूस